आज मैं आपके लिए तरबूज के छिलकों की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर तरबूज खाने के बाद उसके छिलकों को हम फेंक देते हैं वेस्ट समझकर। तो आज इसी वेस्ट का यूज़ करके हम बहुत ही ख़ास रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसे आप कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी रेसिपी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ख़ास यूज़ होता है और अक्सर हमारे घरों में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, ख़ासकर मेरे जैसे के लिए, क्योंकि मैं सिटी से काफ़ी दूर रहती हूँ। मेरे घर के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है तो 15 से 20 किलोमीटर हमें सिटी जाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीज़ें हम घर पर बना के रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे तरबूज को मैंने काट कर अलग कर दिया है और इसका ये जो रेड वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा रह गया है, इसको हम निकाल देते हैं। और इसका जो ग्रीन वाला छिलका है, इसे या तो आप किसी पीलर की हेल्प से या फिर नाइफ से इसका सारा छिलका उतार कर अलग कर दें। तो इस तरीके से मैं सारे छिलके उतार के तैयार कर लेती हूँ। जितने आपको बनाने हैं उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक पूरे तरबूज का इस्तेमाल इस रेसिपी में करने वाली हूँ। तो इस तरीके से एक प्लेट में हम इसके छोटे छोटे पीस कट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े आपको इसके पीस नहीं काटने होते हैं, एकदम से छोटे छोटे से, और एक ही साइज़ के आप पीस काटें। तो इस तरीके से मैं सारे, देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 किलो तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल किया है। सारे बना के तैयार कर लिए हैं, एक साइज़ में काटे हैं। अब यहाँ पे एक बर्तन में हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं। इसे गैस पे रख के उबलने देते हैं। जब ये उबलने लग जाए तो इसमें ये जो हमने तरबूज के छिलके के पीस काट के रखे हैं ना, ये डाल देते हैं। इसे डालने के बाद हमें इसे 10 से 12 मिनट तक उबालना होता है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अगर आप स्लो गैस पे उबालते हो तो 10 से 12 मिनट तक लगता है टाइम। अगर आप हाई फ्लेम पे उसे उबालते हो तो 5 से 6 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसे हाई फ्लेम पे उबालने वाली हूँ। जब तक उबालेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे, जब तक कि इनका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट से ना दिखने लगे। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए। इसी तरीके से हमें उबालना है, बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। डिपेंड करता है आपने गैस को कितना तेज़ किया है या कम किया है। तो ये तैयार हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट से दिखने लग गए हैं। गैस को ऑफ करके मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है। एक बर्तन में हम इसे छान लेते हैं और 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। इसमें 1.25 ग्लास पानी डाल देंगे। गैस को थोड़ा स्लो ही रखेंगे। जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती हम इसे 1-2 बार मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए उबलने लग गया है। अब यहाँ पे ये जो हमने अपनी टूटी फ्रूटी उबाल के रखी है, ये डाल देते हैं। इसको डालने के बाद इसे हमें 12 से 13 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में 1-2 बार हम इसे चलाएंगे, ताकि अच्छे से ये गाढ़ा सा हो जाए और सारी जो चीनी है इसकी मिठास है टूटी फ्रूटी में अच्छे तरीके से आ जाए। हाई फ्लेम पे ना पकाएं। और बीच बीच में 1-2 बार मैंने इसे चला दिया है। देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो गए इसे उबलते हुए। 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसे और इसी तरीके से पकने देती हूँ। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी जो है 1 से 2 तार की इस तरीके से बनने लगी है, गाढ़ी चिपचिपी सी। ये जब हो जाए इस तरीके से तार आने लगे तो समझ लीजिए आपके ये तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करके हम इसे नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी ली है। अब यहाँ पे ये जो टूटी फ्रूटी है हम 3 कलर की बनाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा कलर की बनाने वाले हैं तो उतनी कटोरी में आप इसको अलग अलग डाल लें। तो मैंने 3 कटोरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं 3 कलर की बनाने वाली हूँ। तो सारी हम 3 कटोरी में एक सी डाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक रेड और ग्रीन, साथ ही येलो। मेरे पास 3 कलर हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कलर हैं तो उसी हिसाब से आप इन्हें डिवाइड कर लें। तो एक कटोरी में यहाँ पे मैं ड्राई ग्रीन कलर डाल देती हूँ। अगर आपके पास लिक्विड वाले हैं तो वो भी ले सकते हैं। कलर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि जब ये सूख जाते हैं तो कलर इसका थोड़ा कम ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कलर डालना है। और अब यहाँ पे मैं येलो कलर डाल देती हूँ। इसी तरीके से हम इसमें रेड कलर डाल देंगे। तीनों कलर डालने के बाद इसे मिक्स करने के बाद आपको 2.5 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है। इसके अंदर अच्छे से कलर भी आ जाएगा और ये जो थोड़ी चाशनी है ये भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छे से कलर भी आ गया है और इन्होंने चाशनी में एब्जॉर्ब कर ली है और थोड़े थोड़े से ये ड्राई भी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं। आप चाहे तो ट्रे ले लें, इसे हम धूप में सुखाएंगे। चाहे तो इसके ऊपर आप
फॉयल पेपर लगा सकते हैं जो लंच पैक करने वाली आती है, चाहे आप सीधा इसे डायरेक्ट प्लेट में डाल के सुखा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक बड़ी सी प्लेट ले लें, उसमें आप तीनों कलर की सुखा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी सुखा सकते हैं। मैं ग्रीन और येलो एक प्लेट में डाल लूँगी और हम रेड को एक अलग प्लेट में सुखा लेंगे। तो सारी टूटी फ्रूटी मैं प्लेट में डाल देती हूँ। पूरा एक दिन की धूप दिखाएंगे, धूप अच्छी है तो एक दिन में सूख जाएंगी, नहीं तो आपका 1.5 दिन भी इसमें लग सकता है। तो चलिए मैं इसे सुखाने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरे मैंने एक दिन अच्छे से इसको सुखा लिया है और एकदम से ये ड्राई हो गई है, खिली खिली ये टूटी फ्रूटी बन के तैयार हो गई है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरीके से देखिए मार्केट में हमें मिलती है जब हम ख़रीद के लाते हैं, तो आप चाहें तो कई कलर की भी बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसे केक बनाने में इस्तेमाल करें, किसी भी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं और आप इसे एयर टाइट जार में रख के 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कुछ आपको झट से बनाना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास उनके लिए रेसिपी बहुत अच्छी है जो मेरे जैसे सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं और ऐसी चीज़ें घर के आसपास भी नहीं मिलती हैं। और बहुत सारे दुकानदारों को तो पता भी नहीं होता कि टूटी फ्रूटी किसे कहते हैं। सिटी वगैरह जाते हैं तभी ऐसी चीज़ें मिल पाती हैं। तो ऐसे हालात में आप घर पे ऐसी चीज़ें बना के ज़रूर रखें। जब भी आपको कुछ स्वीट्स बनाना हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम तरबूज के छिलकों को फेंक देते हैं, तो इस तरीके से उसका यूज़ करके आप टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती है, तो इस तरीके से जब भी घर में तरबूज आए तो आप टूटी फ्रूटी बना के ज़रूर रखें। किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल